के दिन का जादू जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करते हैं अपनी ये पॉइंट आज का। सबसे पहले सर आज का दिन, मैं यहाँ ग्रिगोरियन कैलेंडर में जो आज 26 अगस्त है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम तिथि के हिसाब से जीके को समझेंगे। तिथि में आज क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उससे जुड़े हुए एग्जाम के क्वेश्चन हो सकते हैं। हम धार्मिक रूप से जानकारी रखते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, रखना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आज की इस तिथि से बन सकते हैं उस पर बातें अपन करते हैं। चलो सबसे पहले आज की तिथि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ये है सर आज की तिथि। अब कई बच्चों के मन में, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा आज, इस पर कंप्लीट डिस्कशन करना है अपने को, चारों ओर की बातें। खूब सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि सर तिथि क्या होती है, क्योंकि हम तो डेट वाले जमाने में हैं, तारीख देखते हैं, तिथि तो हम जानते ही नहीं है। तो तिथि का मतलब होता है जिसमें माह यानी महीना, पक्ष और दिन एक साथ आ रहे हो, उसको हम कहते हैं तिथि। जैसे इसमें सबसे पहले लिखा मैंने माह, महीना, तो कौन सा महीना है, भाद्रपद है। सर पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष है, और दिन कौन सा है, अष्टमी। यानी इसमें हमें पता चल गया भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आज है। फिर नया क्वेश्चन, सर ये भाद्रपद महीना होता कौन सा है, हमारे तो जनवरी से लेके दिसंबर में कहीं पे भी नहीं आता है, ये उसमें नहीं आता है। ये जो महीने होते हैं ये आते हैं विक्रम संवत में, इसमें आते हैं सर विक्रम संवत। फिर नया क्वेश्चन देखो, मैंने कहा था जीके को कैसे संभाल के रखना है, कैसे याद करना है, उसको लेकर बातें। सर विक्रम संवत किसने चलाया, तो याद रखना है 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व में एक राजा हुआ था विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने चलाया था विक्रम संवत। तो बताओ विक्रम संवत कब चला, 57 ईसा पूर्व में। किसने चलाया, विक्रमादित्य ने चलाया। सर ये ईस्वी से अपन इसको लिंक करें अगर, तो ईस्वी से कैसे रहेगा, यहां पे अपन देख लेते हैं। विक्रम संवत में से अगर आप 57 घटा दो तो आपका आ जाता है क्या, ईस्वी। वेरी गुड सर, ये भी अच्छा समझा दिया। विक्रम संवत में से कितने घटाने हैं, 57 अगर आप घटा दोगे तो ईस्वी में आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। सर विक्रम संवत में अभी चल रहा है 2081, उसमें से अगर हमने 57 घटाया तो हमें मिलेगा 2024। तो ईस्वी में कौन सा साल चल रहा है, 2024। विक्रम संवत में कौन सा चल रहा है, 2081। विक्रम संवत ईस्वी से कितना आगे रहता है, 57 साल। विक्रम संवत किसने चलाया, विक्रमादित्य ने। उस विक्रम संवत में भी कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। सर उसका पहला महीना कौन सा है, उसका पहला महीना होता है चैत्र। सर उसका 12वां महीना कौन सा है, उसका 12वां महीना होता है फाल्गुन। चलो भाई, तो विक्रम संवत के 12 महीने होते हैं, उसमें पहला है चैत्र, लास्ट है फाल्गुन। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फाल्गुन। तो पहला चैत्र, लास्ट फाल्गुन। अभी कौन सा है, भाद्रपद। एक बार आरपीएससी ने यह भी पूछा था, हिंदी जो महीने हैं ये अंग्रेजी महीनों के अनुसार किस में आते हैं, तो आपको याद रखना है चैत्र हमेशा शुरू होगा मार्च अप्रैल से। अब इससे आगे बढ़ते जाओ, चैत्र के बाद बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ऐसे। तो मार्च अप्रैल के बाद अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, ऐसे आप इसको चलते जाएंगे। सर ये तो विक्रम संवत वाले महीने हो गए। इसके अलावा हम जो जनवरी फरवरी पढ़ते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं डियर स्टूडेंट ग्रिगोरियन कैलेंडर में। ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसमें भी कितने महीने होते हैं, 12। सर इसका पहला महीना कौन सा है, जनवरी। सर इसका 12वां महीना कौन सा होता है, दिसंबर। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सर और कोई महीना वो कैलेंडर है क्या, बिल्कुल। इस्लाम को मानने वाले मानते हैं हिजरी संवत। सर हिजरी संवत के में कितने महीने, बेटा इसमें भी होते हैं 12 महीने। सर इसका पहला महीना कौन सा होता है, पहला महीना होता है मुहर्रम, और 12 महीना होता है जिलहिज। ये तीनों के याद रखो। विक्रम संवत का पहला महीना चैत्र, लास्ट महीना फाल्गुन। ग्रिगोरियन कैलेंडर में पहला जनवरी, लास्ट दिसंबर, और हिजरी संवत का पहला मुहर्रम और लास्ट जिलहिज। तो अभी हम विक्रम संवत के कौन से महीने की बात कर रहे हैं,
भाद्रपद। आई होप कि इससे आपको एक कैलेंडर जरूर समझ में आए होंगे जो ब्रीफली मैंने समझाए हैं। चलो इसके अलावा एक कैलेंडर और चलता है, उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। शक संवत 78 ईस्वी में चला, राजा कनिष्क ने चलाया, कनिष्क ने चलाया था शक संवत। अब कनिष्क जो है वो किस वंश के हैं ये आपको कमेंट करना है। भारतीय इतिहास में ये क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध राजा कनिष्क जो है वो किस वंश के थे, इनकी डायनेस्टी कौन सी थी, वो आपको बताना है। तो कनिष्क ने शक संवत चलाया, और ईस्वी में अगर आप 78 घटा देते हैं ईस्वी से तो आपको क्या मिल जाएगा, ईस्वी से अगर आप 78 घटा देते हैं तो आपको मिल जाएगा शक संवत। और अगर उल्टा चले तो शक संवत में कितना जोड़ना है, 78, क्या आ जाएगा ईस्वी, और ईस्वी में क्या जोड़ना है 57, क्या आ जाएगा विक्रम संवत। तो सबसे आगे कौन सा रहेगा, विक्रम संवत, बीच में रहेगा ईस्वी, और शक संवत रहेगा सबसे पीछे। ये बातें अपनी हो गई। अब सर आज के दिन का जादू क्या है, आज की तिथि मैंने आपको समझाई है, उसी से जुड़ी हुई बात करते हैं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इस दिन अपन सब मनाते हैं जन्माष्टमी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण का हैप्पी बर्थडे इस दिन अपन मनाते हैं। सबसे पहले कृष्ण भगवान, इनकी बातें, तो सर ये कौन से युग में हुए थे, ये हुए थे द्वापर युग में। द्वापर युग के भगवान विष्णु के अवतार कौन है, कृष्ण। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो त्रेता युग में कौन हुए थे भाई, त्रेता युग में हुए थे भगवान श्री राम, ठीक है सर। द्वापर युग में कृष्ण। कृष्ण के पिता कौन थे, इनके पिता थे वसुदेव, और इनकी माता कौन थी, इनकी माता थी देवकी। ये कहां रह रहे थे, ये मथुरा में कंस की जेल में रह रहे थे। कृष्ण भगवान का पालन पोषण किसने किया, देखो धीरे धीरे जीके की ओर आ रहा हूं, बेसिक चीजें सारी पढ़ते जा रहे हैं। इनका पालन पोषण करने वाले इनके पिता जो थे वो थे नंद बाबा, और इनकी माता का नाम जो था वो था यशोदा, ठीक है सर। ये तो हुई भगवान श्री कृष्ण के हैप्पी बर्थडे की बातें, कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं। अब जीके में देखो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को एक लोक देवता का जन्म हुआ था, याद रखना है वो लोक देवता है आपके मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जन्म किस दिन हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। मेहाजी मांगलिया का संबंध कहां से है, बापणी, और बापणी अभी तक आ रहा है किसमें, जोधपुर में। नए जिले जब बनेंगे तो फलोदी में आ जाएगा, देखेंगे उसको भी। तो लोक देवता मेहाजी मांगलिया का हैप्पी बर्थडे भी किस दिन है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन है। इसी दिन एक संत का जन्म हुआ था, देखो ये देवता है, एक संत जो है उनका भी जन्म हुआ था, उनका नाम था संत जाम्बेश्वर जी या जाम्बो जी। इनका जन्म भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहां पर इनका जन्म हुआ था, पीपासर गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। सर जब आपने नाम लिया मेहाजी मांगलिया का, इनका जन्म इस दिन जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इनका प्रसिद्ध मंदिर बापणी जोधपुर में है। इनका घोड़ा किरण काबरा था, और मेहाजी मांगलिया जो है, नाम इनका मेहाजी था, मांगलिया गोत्र में इनके ननियाल का गोत्र था, पालन पोषण हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया कहलाए थे। तो सर जाम्बो जी के बारे में भी बता दो। जाम्बो जी का जन्म पीपासर गांव नागौर में हुआ था। इनकी मां हंसाबाई जो है इन्हें विष्णु का अवतार मानती थी, और जाम्बो जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरण चेतना जैसी शब्दावली को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने कहा था कि पेड़ पौधे बचेंगे तभी हम अच्छे से जीवन जी पाएंगे। और जाम्बो जी जो हैं, इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 20+9 नियम बनाए थे, और इन 20+9 नियमों को मानने वाले बिश्नोई कहलाए। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक हैं जाम्बो जी या जाम्बेश्वर जी, उनका हैप्पी बर्थडे भी किस दिन है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन उनका जन्मदिन है, ठीक है सर। इससे आगे की ओर बात करते हैं। भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मेला भरता है। देखो ये सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है, एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। नरहड़ शरीफ, नरहड़ शरीफ को बोलते हैं हजरत शक्कर पीर बाबा, हजरत शक्कर पीर बाबा, इन्हें कहते हैं बांगड़ का धनी। और इनका ये जो जगह है ये है चीड़ावा,
और चिड़ावा कहाँ आता है सर? झुंझुनू में। तो चिड़ावा झुंझुनू में एक दरगाह है नरहड़ शरीफ, हजरत शक्कर पीर बाबा या बागड़ के धनी की। इनका उर्स जो बरता है, उर्स या उर्स को क्या कहते हैं अपन? मेला। वो भी किस दिन बरता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन, यानी जन्माष्टमी के दिन इनका मेला बरता है, जो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भावना के रूप में इसको देखा जाता है। तो नरहड़ शरीफ, हजरत शक्कर पीर बाबा, बागड़ का धनी का मेला कहां पड़ता है? उर्स कहां पड़ता है? चिड़ावा झुंझुनू। कई एग्जामों का क्वेश्चन, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन किस मुस्लिम संत का मेला बरता है? वो है नरहड़ शरीफ, चिड़ावा झुंझुनू। इसी दिन किस संत का जन्म हुआ था? जाम्बेश्वर जी या जाम्बोई जी जो है, जिनका जन्म पीपासर नागौर में हुआ था और उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। हम अभी जाम्बेश्वर जी के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनकी खूब सारी बातें हैं। उन्होंने जंब गीता, जंब संहिता पुस्तकें लिखी और सम्रातल बीकानेर, मुकाम बीकानेर, और इसके अलावा बहुत सारी बातें उनकी हैं, लेकिन वो हम आने वाले समय में करेंगे। आज हम इस तिथि के बारे में बात कर रहे हैं। चलो ठीक है सर, नरहड़ शरीफ हो गया, म्याजी मांगलिया हो गया, और ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी। एक पॉइंट यहां से आता है सर, आपने तिथि में बताया कि भाद्रपद, अगर इस कृष्ण की जगह शुक्ल आ जावे तो ये हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। ठीक है, जस्ट 15 दिन बाद आएगी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या मनाते हैं सर अपन? इस दिन अपन मनाते हैं राधा अष्टमी, और राधा अष्टमी के दिन मेला पड़ता है निम्बार्क संप्रदाय में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है कहां पे? सलेमाबाद, अजमेर। सर कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ का नाला नदी के किनारे। सर हमें तो ये कृष्ण और शुक्ल का कंसेप्ट समझ में नहीं आया बेटा। जिस 15 दिनों में चंद्रमा का आकार धीरे 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 खत्म होता है, वो होता है कृष्ण पक्ष। यहां अपन मेंशन कर देते हैं इसको। कृष्ण यानी हो गया काला, यानी चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है, वो पक्ष कृष्ण पक्ष। और एक पक्ष हो गया शुक्ल पक्ष, चंद्रमा का आकार धीरे धीरे बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की समाप्ति पर क्या आती है? अमावस्या। और शुक्ल पक्ष की समाप्ति पर क्या आती है? पूर्णिमा। सिंपल सी भाषा में महीने का 15वां दिन कौन सा होता है? अमावस्या। 30वां दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। महीने किससे बदल जाते हैं? पूर्णिमा से महीने चेंज हो जाते हैं। ये रोटेशन वाइज चलता रहता है। तो आई होप कि आज जो तिथि है उससे जुड़े हुए एग्जाम के क्वेश्चन आपके क्लियर हुए हैं। एक बार फटाफट से आप इसको देख लो। देखो आज है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, हमने शुरू किया सर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी मतलब क्या है? इसको बोलते हैं बेटा तिथि। आज की तिथि है ये। सर तिथि क्या होती है? तो जिसमें महीना, पक्ष और दिन आवे उसको क्या कहते हैं? तिथि। तो महीना कौन सा है? भाद्रपद। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। और दिन कौन सा है? अष्टमी। ठीक है सर। सर ये महीना कौन से कैलेंडर का है? ये विक्रम संवत का है। सर विक्रम संवत किसने चलाया? विक्रमादित्य ने। कब चलाया? 57 ईसा पूर्व में, यानी ईस्वी चलने के 57 साल पहले से। इसीलिए जब हम ईस्वी में आते हैं विक्रम संवत से, तो ईस्वी 57 साल पीछे रहता है। ठीक है सर। सर ये 12 महीने होते हैं विक्रम संवत के। पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। लास्ट महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। ठीक है सर। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसका पहला महीना कौन सा है? जनवरी। लास्ट महीना कौन सा होता है? दिसंबर। और हिजरी संवत जो इस्लाम में आता है उसमें भी 12 महीने। पहला महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज। ठीक है सर। शक संवत चलाया था कनिष्क ने, और कनिष्क का वंश जो है वो आपको कमेंट करना था, वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है सर। फिर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण किस युग में पैदा हुए थे? द्वापर युग में। कृष्ण को जन्म देने वाले पिता थे वसुदेव, माता थी देवकी। मथुरा की जेल में कंस के यहाँ इन्होंने जन्म लिया था, और इन्होंने पालन पोषण जो हुआ था वो यहाँ पे गोकुल में हुआ था, जिनके पिता थे नंद बाबा और माता थी यशोदा। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए थे, भगवान श्री राम त्रेता युग में हुए थे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को एक लोक देवता का जन्मदिन है जो है मेहाजी मांगलिया। उनका प्रमुख मंदिर है बापनी गांव जोधपुर। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ही एक संत का जन्म हुआ था, जाम्बेश्वर जी या जाम्बो जी, पीपासर गांव नागौर में जन्म लिया था। अनुयायियों के लिए 20+9 नियम बनाए थे, इनको मानने वाले बिश्नोई कहलाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ही नरहड़ शरीफ हजरत शक्कर पीर बाबा बागड़ का धनी जो चिड़ावा झुंझुनू में है, उनका उर्स यहाँ मेला भरता है। ये कृष्ण पक्ष है। एक पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। देखो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का आकार धीरे धीरे घटता है, शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे ये बढ़ता है। तो इस कृष्ण पक्ष के बाद वाला जो पक्ष आएगा
वो आएगा शुक्ल पक्ष, और आज से 15 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी आएगी, उसको मनाते हैं राधा अष्टमी। राधा अष्टमी के दिन निम्बार्क संप्रदाय का मेला बढ़ता है, और सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, और ये सलेमाबाद जो है रूपनगढ़ का नाला नदी के किनारे है। रूपनगढ़ का नाला जो है ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। और याद रखना है रूपनगढ़ का नाला जाके मिलता है सांबर झील में। सांबर झील बनाई थी किसने? वासुदेव चौहान ने। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1897 से 1941। ऐसे ही पूरा राजस्थान जी के अपन चारों ओर लिंक कर सकते हैं। अभी लिमिटेड टाइम है, 2020 अंदाज ये चल रहा है, इसलिए केवल आपको ये आज के दिन की बातें बताई है। ओके।